हे गाइस, दिस इज दीक्षा जूही। वेलकम टू माय चैनल इजी टू लर्न। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम was observed by Garnier in 1897 and he called them ergastoplasms. In 1945, Portin given its name endoplasmic reticulum. गाइस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को 1897 में गार्नियर द्वारा देखा गया था और उन्होंने इसे इर्गैस्टोप्लासिस कहा, जबकि 1945 में पोर्टर ने इसका नामकरण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किया। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन और नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स। गाइज, यह मेम्ब्रेन यानी झिल्ली रूपी एक सिस्टम होता है या फिर यह मेम्ब्रेन्स का एक जाल होता है। Endoplasmic reticulum is present in all eukaryotic cells and absent in prokaryotic cells, egg cells, embryonic cells and mature RBCs of mammals. इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं तथा ये प्रोकैरियोटिक कोशिका, अंडाणु कोशिका, भ्रूण कोशिका तथा स्तनधारियों की परिपक्व आरबीसीज में नहीं पाए जाते। In eukaryotic cells, there is a forms of a cell membrane to nuclear membrane. A network of membrane is present, which is known as endoplasmic reticulum. Guys, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक कोशिका झिल्ली से केंद्रक झिल्ली तक मेम्ब्रेन यानी झिल्ली का एक जाल मौजूद होता है, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट गाइस, अब हम देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रूपांतरण के बारे में। देयर आर 3 मॉडिफिकेशंस ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच आर एज फॉलोज। गाइस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 3 तरह के रूपांतरण हैं जो कि नीचे लिखे हुए हैं। पहला है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है ट्रांसवर्स ट्यूब, तीसरा है माइलॉइड बॉडी। तो चलिए गाइस, इन्हें भी डिटेल में देख लेते हैं। पहला है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Sarcoplasmic reticulum is present in skeletal muscle cells. It secretes calcium, iron and takes part in contraction of muscles. Guys, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंकाल की मांसपेशी कोशिकाओं में मौजूद होता है जो कैल्शियम का स्रावण करता है और मांसपेशियों के संकुचन में भाग लेता है। नेक्स्ट है गाइस ट्रांसवर्स ट्यूब। सम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मॉडिफाइड इनटू ट्रांसवर्स ट्यूब्स. It is found in heart muscles and it stores various type of substances and excites the muscle cells. Guys, ये कुछ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो अनप्रस्थ ट्यूबों यानी कि ट्रांसवर्स ट्यूबों में मॉडिफाइड यानी रूपांतरित हो जाते हैं या हृदय की मांसपेशियों में पाए जाते हैं और यह विभिन्न पदार्थों को संग्रहित करते हैं तथा मांसपेशी की कोशिकाओं को उत्तेजित करते हैं। नेक्स्ट है गाइज माइलॉइड बॉडी। तो इट इज़ स्पेशल टाइप ऑफ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड फाउंड इन पिगमेंट सेल्स ऑफ रेटिना ऑफ आई. इट इज़ फोटोसिंथेटिव एंड ट्रांसपोर्ट द पिगमेंट्स. गाइज, यह एक विशेष प्रकार की चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है जो कि रेटिना के वर्णक को कोशिकाओं पर पाई जाती है। यह प्रकाश संश्लेषण और पिगमेंट का परिवहन करती है। नेक्स्ट गाइस, अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के संरचना के बारे में। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज़ 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। गाइस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 3 प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। पहला है सिस्टर्नी, दूसरा है वेसिकल्स, तीसरा है ट्यूबुल्स। तो चलिए इन्हें भी देख लेते हैं। सिस्टर्नी, इट इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड अनब्रांच्ड राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू द सिस्टर्नी. गाइज, यह ट्यूब जैसी संरचना होती है जो कि अशाखित होती है। राइबोसोम सिस्टर्नी से जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट है वेसिकल्स। दीज आर स्फेरिकल और ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर विच स्टोर्स वेरियस सब्सटेंसेस. गाइज, यह वृत्ताकार या अंडाकार संरचना होती है जो कि विभिन्न प्रकार के पदार्थों का संचय करती है। नेक्स्ट यानी थर्ड है ट्यूबुल्स. दीज आर ऑल्सो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड दीज आर अनब्रांच्ड. राइबोसोम आर अब्सेंट ऑन ट्यूबुल्स. गाइज, यह भी ट्यूब जैसी संरचना होती है, यह शाखित होती है और इन पर राइबोसोम नहीं लगे होते हैं। नेक्स्ट गाइज, अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रकार के बारे में। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. 2 प्रकार के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं। पहला है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो चलिए गाइज, इन्हें भी डिटेल में देख लेते हैं। गाइज, इन्हें हम कंपैरेटिव स्टडी के रूप में देखेंगे। एक तरफ मैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिख रही हूँ, एक तरफ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिख रही हूँ। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सैचुरेटेड नियर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. गाइज, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो केंद्रक झिल्ली के पास होता है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सैचुरेटेड नियर द सेल मेम्ब्रेन.
गाइज स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका झिल्ली के पास मौजूद होते हैं। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मोर स्टेबल। गाइज जो RER यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो ज़्यादा स्थिर होता है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज लेस स्टेबल। गाइज SER यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो कम स्थिर होता है। राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन RER। गाइज राइबोसोम्स जो होते हैं वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर मौजूद होते हैं। राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू द endoplasmic reticulum through layers of unit which is 50s of ribosome by riboforenin फर्स्ट एंड राइबोफोरिन सेकेंड दैट इज लिपोप्रोटीन। गाइज राइबोसोम्स की लेयर सब यूनिट के माध्यम से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े होते हैं जो कि राइबोफोरिन फर्स्ट है। यह एक प्रकार का 50s टाइप का राइबोसोम होता है और राइबोफोरिन सेकेंड जो कि लिपोप्रोटीन होता है। इन स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूबुल्स आर प्रेजेंट। गाइज स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्यूबुल्स मौजूद होते हैं। रफ endoplasmic reticulum are present in those cells where protein synthesis takes place. It means it helps in protein synthesis. गाइज रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन कोशिकाओं में मौजूद होती हैं जिनमें प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया भाग लेती है, अतः यह प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करती है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर प्रेजेंट इन those cells where synthesis of glycogen and lipoprotein takes place. It also synthesis steroid cholesterol. Steroid and cholesterol is a type of फैट। गाइज SER उन कोशिकाओं पर मौजूद होती है जो ग्लाइकोजन और लिपोप्रोटीन के संश्लेषण में मदद करती हैं। यह स्टेरॉयड कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण में भी मदद करती हैं। गाइज ये जो स्टेरॉयड और कोलेस्ट्रॉल हैं वो एक प्रकार की वसा है। तो चलिए गाइज नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन यानी फंक्शन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म्स साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल्स। गाइज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो साइटोस्केलेटन को बनाता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इन सेल इन ट्रांसपोर्ट्स प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। गाइज यह विभिन्न प्रकार के पदार्थों के परिवहन में भी मदद करता है। कोशिका में यह प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का परिवहन करता है। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। गाइज यह केंद्रक झिल्ली के निर्माण में भी मदद करता है। इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन। गाइज यह निर्जलीकरण करने में भी मदद करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर आल्सो हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ग्लाइकोजन, लिपोप्रोटीन, स्टेरॉइड एंड कोलेस्ट्रॉल। गाइज ER जो होता है यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या प्रोटीन, ग्लाइकोजन, लिपोप्रोटीन, स्टेरॉइड तथा कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण में भी मदद करता है। तो गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।